नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रात का आसमान बिल्कुल खाली हो, कोई टिमटिमाता हुआ तारा नहीं, कोई आकाशगंगा की धुंधली सी पट्टी नहीं। चलिए इस ख्याल में थोड़ा और डूबते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, क्या होता अगर इस विशाल ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं यानी हमारी मिल्की वे जैसी कोई भी गैलेक्सी होती ही नहीं। चलिए मिलकर इस ब्रह्मांडीय शून्य की कल्पना में उतरते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि अगर गैलेक्सीज नहीं होती तो हम आखिर खो क्या देते। तो शुरू करते हैं हमारे अपने ब्रह्मांडीय घर से। तो ये गैलेक्सी है क्या चीज? इसे आप अरबों सितारों, ग्रहों, गैस, धूल और हाँ, डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा परिवार समझ सकते हैं। और इस पूरे परिवार को जो चीज एक साथ बांध कर रखती है वो है ग्रेविटी। आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण ही इस पूरे परिवार का गोंद है। और ये परिवार कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को ही ले लीजिए। इसमें 100 से 400 अरब तारे हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर इसे बांटा जाए तो धरती पर मौजूद हर इंसान के हिस्से में करीब 50 तारे आएंगे। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, एक गैलेक्सी का मतलब सिर्फ तारे नहीं है। इसमें अरबों ग्रह भी हैं। गैस और धूल के वो विशाल बादल हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। यानी ये वो जगहें हैं जहां नए नए तारे जन्म लेते हैं। और तो और कई तारों के सिस्टम्स हैं। और ज्यादातर गैलेक्सीज के दिल में बैठे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। मतलब ये एक पूरा जीता जागता कॉस्मिक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि गैलेक्सी क्या चीज है। अब देखते हैं कि अगर ये ना होती तो सबसे पहला सबसे बड़ा असर क्या पड़ता। देखिए, गैलेक्सीज के बिना वो बड़ी बड़ी ग्रेविटेशनल पॉकेट्स ही नहीं होती जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती हैं। उनके बिना ब्रह्मांड को बनाने वाला सारा का सारा कच्चा माल, सारा मैटर बस हमेशा के लिए अंतरिक्ष में यूं ही बिखरा रहता। वो कभी एक जगह जमा ही नहीं हो पाता। और इसका नतीजा क्या होता? एक ऐसा ब्रह्मांड जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, कोई खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सी नहीं, कुछ नहीं, बस एक अंतहीन, खामोश और अंधेरा सन्नाटा। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसकी कोई पहचान ही नहीं होती। और बस यहीं से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसमें एक चीज के न होने से बाकी हर चीज का होना नामुमकिन हो जाता है। पहला डोमिनो गिरता है, गैलेक्सीज नहीं तो गैस और धूल के वो घने बादल भी नहीं बन पाते जिन्हें हम स्टार नर्सरी कहते हैं। ये वो जगहें हैं जहां नए सितारे पैदा होते हैं। और अगर ये बादल ही नहीं बने तो जाहिर है दूसरा डोमिनो भी गिरता है। तारे कभी पैदा ही नहीं हो सकते थे। सोचिए जरा, ब्रह्मांड में कोई सूरज नहीं, कोई रोशनी नहीं और न ही गर्मी और ऊर्जा का वो सोर्स जो किसी भी चीज को पनपने का मौका दे। और ये तो सीधी सी बात है कि अगर तारे ही नहीं तो उनके चक्कर कौन काटता? मतलब कोई ग्रह नहीं, कोई सौरमंडल नहीं, कोई पृथ्वी नहीं। और इस डोमिनो चेन की आखिरी कड़ी, बड़े बड़े सितारों के बिना कोई सुपरनोवा धमाके नहीं होते। आप जानते हैं, ये वो जबरदस्त विस्फोट है जो जीवन के लिए जरूरी भारी एलिमेंट्स को पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं। और इनके बिना ब्लैक होल्स भी नहीं बनते। मतलब ब्रह्मांड अपनी सबसे ड्रामेटिक और रहस्यमय घटनाओं से एकदम खाली रह जाता। अभी तक तो हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों मतलब कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब आते हैं सबसे गहरे, सबसे जरूरी नतीजे पर, और वो है जीवन। असल में हम सब स्टारडस्ट हैं। ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये साइंस है। हमारे शरीर का कार्बन, हमारे खून में दौड़ता लोहा, हमारी सांसों की ऑक्सीजन, ये सब कुछ सितारों के अंदर उनकी धधकती भट्टियों में बना है। तारे ही असल में जीवन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग ब्रह्मांडों की तस्वीर सामने आती है। एक तरफ है हमारा ब्रह्मांड जो भारी तत्वों, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और हाँ, जीवन की संभावनाओं से भरा है। और दूसरी तरफ है बिना गैलेक्सी वाला ब्रह्मांड जहाँ सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व हैं, सिंपल फिजिक्स है और बस खालीपन और बेजान सन्नाटा। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें जीवन का बीज कभी पनप ही नहीं सकता था। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद थोड़े फिलोसॉफिकल ख्याल पर ले आता है। एक अनदेखा ब्रह्मांड, एक ऐसी कहानी जिसका कोई गवाही नहीं। जरा सोचकर देखिए,
रात का वो तारों भरा आसमान, हबल टेलीस्कोप से आने वाली वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें, ब्रह्मांड का वो मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर, ये सब कुछ होता ही नहीं, हमारी नज़रों के सामने होता तो बस कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। अगर आकाशगंगाएं न होती तो ब्रह्मांड मौजूद तो होता, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं होता। ये ब्रह्मांड एक अधूरी, बेजान और खामोश कहानी बनकर रह जाता।